पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत एक के बाद एक बड़े और कठोर फैसले ले रहा है। भारत से पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजा जा चुका है और जो बचे हैं वो भी लौट रहे हैं। वहीं भारत के एक्शन से घबराया पाकिस्तान बड़ी उम्मीदों से चीन की ओर देख रहा है, लेकिन चीन ने पाकिस्तान को तगड़ा झटका दिया है। चीन ने पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। दरअसल पाक सोच रहा था कि जिनपिंग ने पाकिस्तान में इतना इन्वेस्टमेंट किया है तो युद्ध के मैदान में वो पाकिस्तान को सपोर्ट देंगे, लेकिन यहाँ सपोर्ट तो दूर, चीन ने जंग की संभावना पर ही अपना स्टैंड साफ कर दिया है। चीन ने एक बार फिर न्यूट्रल रुख अपनाते हुए दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। हाल ही में कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। ऐसे में चीन के विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी ऐसे कदम का समर्थन करेगा जो क्षेत्र में शांति बहाल करने में मदद करे। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि चीन कश्मीर हमले के बाद जल्द से जल्द न्याय योजित और निष्पक्ष जांच कराने का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों के पड़ोसी के रूप में चीन को उम्मीद है कि दोनों देश संयम बरतेंगे, एक ही दिशा में काम करेंगे और बातचीत और परामर्श के माध्यम से अपने मतभेदों का समाधान निकालेंगे। वहीं इस पूरे मामले पर रक्षा विशेषज्ञ संजय कुलकर्णी का क्या कहना है, सुनिए। चीन जो है हर हमेशा पाकिस्तान के साथ ही खड़ा दिखता है, क्योंकि जिस प्रकार से वो कहते हैं कि हिमालय से ऊंचा, समुद्र से गहरा और शहद से भी मीठी दोस्ती है, वो साफ झलकती है। तो हमें थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि कई बार लगता है कि कहीं पाकिस्तान को चीन ही तो नहीं उकसा रहा भारत के बरखिलाफ। तो ये जो चीज़ें हैं देखनी पड़ेगी, क्योंकि चीन का भी इसमें कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ है, क्योंकि चीन सोचता है कि जिस प्रकार से उसके ऊपर टैरिफ लग रहे हैं, हो सकता है वहाँ से जो उनका बाज़ार है वो कम होगा और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को वो तरक्की नहीं करने देना है और उसके लिए वो पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है। और वो जानता है कि 1947 से भारत और पाकिस्तान के बीच जो संबंध है वो हमेशा खटास में ही पड़ते रहे हैं और उसका वो फ़ायदा उठाना चाहता है। पूरा देश कहीं ना कहीं एक तरफ समर्थन कर रहा है, चीन जो है पाकिस्तान समर्थन कर रहा है। ऐसे में क्या लगता है कि जब जंग होने की बात आएगी तो क्या पाकिस्तान का साथ देगा चीन? देखिएगा, माहौल जो है देश में ज़रूर गरमाया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त आक्रोश है पाकिस्तान के बरखिलाफ और सब कोई जानता है कि ये जो आतंक है ये पाकिस्तान की ही ज़मीन से आता है और पाकिस्तान की जो फ़ौज है वही इसका समर्थन करती है और इसमें तो कोई शक नहीं है। तो ऐसे इसमें मुझे ज़रूर लगता है कि चीन पाकिस्तान के साथ ही खड़ा दिखेगा और हम लोगों को थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि चीन भी जिस प्रकार से विस्तारवाद में लगा रहता है और पाकिस्तान जिस प्रकार से आतंकवाद करता रहता है, तो ये दोनों देशों के जो उनकी जो मानसिकता है वो भारत के बरखिलाफ है। क्या लगता है अगर सपोर्ट में चीन खड़ा रहता है तो कितना कोई फर्क देखने को मिलेगा भारत में? देखिएगा, चीन की अपनी जगह है, ज़रूर मुझे लगता है कहीं ना कहीं चीन जो समुंदर में है पाकिस्तान की मदद करने की कोशिश करेगा, क्योंकि पाकिस्तान समुद्र में कमज़ोर है और यही एक कारण है कि चीन भी साउथ चाइना सी से लेकर के हम कहेंगे कि पूरा ही पर्शियन गल्फ तक जिस प्रकार से चीन के शिप सबमरीन घूमते रहते हैं, ज़रूर चीन पाकिस्तान का समर्थन करेगा। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि चीन खुलकर उसका समर्थन करेगा, लेकिन चीन ने अपनी पारंपरिक नीति के तहत किसी भी पक्ष का सीधा समर्थन करने से इनकार कर दिया। चीन ने साफ किया कि वो किसी भी ऐसे कदम का विरोध करेगा जो क्षेत्र में तनाव को और बढ़ाए। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ भारत के एक्शन को लेकर रक्षा विशेषज्ञ संजीव श्रीवास्तव ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, भारत की आतंकवाद के प्रति जो नीति है, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है उसकी आतंकवाद के प्रति जो नीति है वो जीरो टॉलरेंस की है और पाकिस्तान ने पहलगाम के आतंकी हमले को करके एक रेड लाइन क्रॉस की है और इस रेड लाइन को क्रॉस करने की जो इसकी कीमत है वो पाकिस्तान को चुकानी होगी और इस प्रक्रिया की जो शुरुआत है वो हो चुकी है।
भारत ने अगले ही दिन एक डिप्लोमेटिक स्ट्राइक कंडक्ट की और जिसके की माध्यम से सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया गया। वाघा अटारी बॉर्डर पे जो गतिविधियां थी उसको रोक दिया गया है और अन्य जो डिप्लोमेटिक मेजर्स हैं जिसमें कि पाकिस्तान के जो डिफेंस अटैचे और पाकिस्तानी नेशनल्स को देश से बाहर करने का आदेश जारी किया गया और ये एक जाहिर है कि डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की गई। लेकिन इस कार्रवाई को जो भारत ने किया है अभी इसकी शुरुआत मात्र है और आने वाले समय में बड़े मिलिट्री एक्शन की जो तैयारी है वो ये भारत कर रहा है। भारत के सुरक्षा तंत्र के द्वारा बड़े स्ट्रेटजीज को बनाने की प्रक्रिया जारी है और जिसको कहते हैं कि एट द टाइम ऑफ आवर ओन चूजिंग भारत इसे रिस्पॉन्ड करेगा अपने सही समय और सही स्थल पर। भारत के द्वारा ये जो मिलिट्री एक्शन होगा वो निसंदेह किया जाएगा। पाकिस्तान को उसके द्वारा किए गए कृत्यों की जो कीमत है वो चुकानी होगी। पाकिस्तान जो कि स्वयं आतंकवाद की आग में जल रहा है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, आतंकी बड़े हमले पाकिस्तान के अंदर ही कर रहे हैं। ये जो भस्मासुर पाकिस्तान ने खड़े कर रखे थे ये पाकिस्तान को स्वयं जला रहे हैं। उसके बावजूद भी पाकिस्तान आज भारत को इसी आतंकवाद की वजह से टारगेट करने की साजिशें रच रहा है, जो कि इस बात का स्पष्ट रूप से संकेत है कि पाकिस्तान का जो आने वाला जो भविष्य है, जो भी वहां कुछ बचा खुचा है, वो पूरी तरह से समाप्त हो सकता है और पाकिस्तान जाहिर है कि अपने आतंक के जो कृत्य है उसकी और भी बड़ी और गहरी सजा भुगतेगा, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। उधर पहलगाम आतंकी हमले की जांच जारी है। एनआईए इस मामले की जांच कर रही है। जल्द ही एनआईए कई बड़े खुलासे कर सकती है। ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है क्योंकि एनआईए एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसका काम ही टेररिज्म की इन्वेस्टिगेशन करना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये केस एनआईए के पास आने के बाद जल्द ब जल्द जो इस हीनियस क्राइम के जो बर्बरता के जो जिम्मेवार हैं वो पकड़े जाएंगे, वो सामने लाएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो जो टेररिस्ट एक्टिविटी में जो हैं उनको उनके घर को डिस्ट्रॉय किया जाए, किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, लोगों की रिएक्शन इसके ऊपर जो है वो डबल रिएक्शन है। कुछ लोग कहते हैं अच्छा हुआ, कुछ लोग कहते हैं नहीं अच्छा हुआ। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, मैं समझता हूं कि जो अच्छा हुआ, क्योंकि ये जो दहशतगर्द हैं और उनकी फैमिलीज हैं ये मिले हुए हैं। अगर दहशतगर्द बन गया बेटा और फैमिली को मंजूर नहीं है तो उन्हें सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। वो उसकी इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी फोर्सेज को नहीं देते हैं। वो अपने बेटे को बचाते हैं, अपने घर को जखीरा इस्तेमाल करने के लिए दे देते हैं, वहां पे एम्युनिशन डंप और हथियारों के डंप बनाए जाते हैं। तो सही है कि सच बात है कि वो उसका मदद कर रहे हैं। अगर वो उसकी मदद कर रहे हैं तो वो उनको भी ये सजा मिलने के वो हकदार हैं। बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम की बैसरन घाटी में आतंकियों ने 26 लोगों को मार डाला था। इसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे।